अमेरिका और वेनेजुएला के बीच ना एक बहुत ही हाई स्टेक जियोपॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। इसमें ताकत, तेल और बहुत ही चौंकाने वाली डिप्लोमेसी का खेल है। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद इंटरनेशनल रिलेशंस के सारे नियम ही बदल दे। तो चलिए शुरुआत इसी सीधे और सच कहें तो चौंकाने वाले बयान से करते हैं। ये एक लाइन एक ऐसी सिचुएशन की नींव रखती है जो पहले कभी देखी नहीं गई, और ये हमें सीधे उस घटना पर ले जाती है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पहला हिस्सा, राष्ट्रपति की गिरफ्तारी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इसी नाटकीय घटना से शुरू करना होगा। जी हाँ, ये वो खबर है जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी। एक देश के मौजूदा राष्ट्रपति को एक विदेशी ताकत ने पकड़ लिया है, और सच पूछे तो यही वो घटना है जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। और देखिए, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं है। निकोलस मादुरो अब अमेरिका में ड्रग ट्रैफिकिंग और आतंकवाद से जुड़े गंभीर क्रिमिनल चार्जेस का सामना कर रहे हैं। इससे इस मिलिट्री एक्शन को एक कानूनी रंग भी दिया गया है। दूसरा हिस्सा, तेल का ऑपरेशन। तो अब सवाल ही उठता है कि इस मिलिट्री एक्शन की नौबत आई क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक दबाव का अभियान था, जिसके सेंटर में था तेल। और ये सिर्फ नॉर्मल सैंक्शंस की बात नहीं थी। ऑपरेशन सदर्न स्फीयर ये एक डायरेक्ट मिलिट्री इकोनॉमिक एक्शन था। इसका सीधा सीधा मकसद था वेनेजुएला की इकोनॉमी की जो लाइफलाइन है, यानी उसका तेल एक्सपोर्ट, उसे ही काट देना। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये तनाव कैसे धीरे धीरे बढ़ा। मतलब ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि ये महीनों से चल रही एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। पहले वारंट फाइल हुए और फिर एक एक करके टैंकरों को जब्त कर लिया गया। जाहिर है वेनेजुएला का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। उनके लिए ये उनकी संप्रभुता पर हमला है, उनके रिसोर्सेज की सीधी सीधी चोरी है। और ये शब्द समुद्री डकैती, ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ता कितना कड़वा हो चुका है। तीसरा हिस्सा, एक आश्चर्यजनक कूटनीतिक मोड़। और यहीं पे कहानी में एक बहुत ही अजीब, बहुत ही सरप्राइजिंग ट्विस्ट आता है। इतनी दुश्मनी और एक्शन के बावजूद बातचीत के दरवाजे खुल रहे हैं। ये इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ अमेरिका मिलिट्री फोर्स और इकोनॉमिक प्रेशर जैसी हार्ड पावर का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो डिप्लोमेसी और बातचीत जैसी सॉफ्ट पावर की कोशिश भी कर रहा है। हिरासत में लिए गए अमेरिकी नागरिक छोड़े जा रहे हैं, डिप्लोमेट्स मिल रहे हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है। मतलब सालों के दुश्मनी के बाद दोनों देश असल में फिर से बात करने की सोच रहे हैं। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बदलाव है, खासकर ये देखते हुए कि ये सब मादुरो की गिरफ्तारी के ठीक बाद हो रहा है। चौथा हिस्सा, एक विभाजित दुनिया। चलिए अब ये देखते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम पर बाकी दुनिया का क्या कहना है, उनका क्या रिएक्शन है। तो दुनिया इस पर साफ तौर पर बटी हुई है। क्यूबा और चीन जैसे देश इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। वहीं लैटिन अमेरिका के देश खुद इस मुद्दे पर एकमत नहीं है। कुछ सपोर्ट में हैं तो कुछ विरोध में। लेकिन अमेरिका के अंदर तस्वीर थोड़ी अलग है। सर्वे बताते हैं कि इस मिलिट्री एक्शन को देश में अच्छा खासा सपोर्ट मिला है, खासकर हिस्पैनिक अमेरिकनों के बीच, जिनमें से कई वेनेजुएला की मौजूदा सरकार के कड़े आलोचक रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंगल है। लेकिन ये समर्थन भी एक तरफा नहीं है। खुद अमेरिकी सरकार के अंदर ही इस बात पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि क्या राष्ट्रपति के पास कांग्रेस की इजाजत के बिना इस तरह का एक्शन लेने का अधिकार है भी या नहीं। पांचवां और आखिरी हिस्सा, इसका क्या मतलब है? चलिए इस पूरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समेटते हैं और इसके मेन पॉइंट्स को समझते हैं। तो इस पूरी सिचुएशन को हम 3 पिलर्स पर खड़ा देख सकते हैं। पहला, मिलिट्री एक्शन, दूसरा इकोनॉमिक कंट्रोल, और तीसरा एक बिल्कुल अनअपेक्षित डिप्लोमेसी। और ये तीनों मिलकर एक बहुत ही अस्थिर और अप्रत्याशित मिक्सचर बना रहे हैं। और ये बात साफ है कि इसका असर सिर्फ अमेरिका या वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहेगा। इसके परिणाम ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स, रीजनल स्टेबिलिटी और शायद इंटरनेशनल रिलेशंस के जो नियम हैं उन सब पर पड़ेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम फॉरेन पॉलिसी का एक नया मॉडल देख रहे हैं, जहां ताकत के जरिए डिप्लोमेसी की जाती है, या फिर ये एक ऐसा खतरनाक जुआ है जो आगे चलकर एक बहुत बड़े संघर्ष को जन्म दे सकता है। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।